गुड मॉर्निंग कैडर्स, जय हिंद कैडर्स। फिर दोबारा मैं कम्युनिकेशन के अगले टॉपिक को लेकर के आया हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 से 10 नंबर आता है। पिछले एग्जाम में बहुत सारे कैडर्स कम्युनिकेशन में फेल हुए थे, क्योंकि जब कम्युनिकेशन में ये पूछता है कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के तत्व क्या है, तब व्यक्ति क्या होते हैं, वहाँ पर आदमी नहीं बता पाता, कैडर्स नहीं बता पाते हैं। उस समय आपको मैं इसलिए इस वीडियोज में एकदम सारांश, छोटे छोटे एकदम फैक्ट चीज़ों को आपको मैं बता रहा हूँ। लिखने के लिए आता है, पूछ लिया जाएगा इंटरनेट क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती, फैक्स क्या होता है, ठीक है, आरटी प्रोसीजर क्या होता है, तो वॉकी टाकी क्या होता है, वाईफाई क्या होता है। तब बच्चे उस टाइम पे हड़बड़ा जाते हैं और लिख नहीं पाते। इसलिए हड़बड़ाहट को दूर करने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और एक दो बार जब देखेंगे निश्चित रूप से आपको ये चीज़ें मालूम हो जाएगी। कल हमने कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताया था, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से के विचारों को, व्यक्ति को और सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। या एक या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी मैसेज को पहुंचाना और प्राप्त करने को कम्युनिकेशन कहा जाता है, संचार कहा जाता है। तो उस पे हमने आपको विस्तृत बताया था। इसमें सीधे आपको हम जोड़ेंगे कि संचार के जो छोटे छोटे इवेंट्स वो क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वॉकी टाकी क्या होता है। तो वॉकी टाकी आप ध्यान दीजिए, अक्सर आप शहर में चलते हैं तो रेडियो सेट एक इतना बड़ा होता है जो पुलिस अपने हाथ में लिया रहता है, खास करके ट्रैफिक पुलिस की बात करें, या जो बीट ऑफिसर्स होता है वो लिया रहता है, या अपने पैंट के राइट साइड में खोस के रखता है, तो वही वॉकी टाकी होता है। जो एक छोटा पोर्टेबल रेडियो सेट होता है, या एक छोटा पोर्टेबल रेडियो सेट होता है जो कार्डलेस होता है, जो बेतार उपकरण पे काम करता है, मतलब जिसमें तार नहीं होते हैं। उसमें एक छोटा एंटीना निकला रहता है और उसमें 8 जोन और 128 चैनल होते हैं। चैनल को बदल करके उसमें बात किया जाता है। तो आइए हम उसको देखते हैं कि एक लाइन में वॉकी टाकी क्या है। तो वॉकी टाकी यह एक पोर्टेबल छोटा यंत्र होता है, यह एक पोर्टेबल छोटा यंत्र होता है। यह कार्डलेस टेलीफोन जैसा होता है, जैसे आप घर में कार्डलेस टेलीफोन छोटा यूज करते हैं और बालकनी में भी बात करते हैं, कमरे के अंदर से भी बात कर लेते हैं, वैसे ही होता है। कार्डलेस टेलीफोन जैसा होता है जिसे दोनों ओर सुना जा सकता है, यानी आप बात कर रहे हैं, जो आपसे बात कर रहा है दोनों तरफ सुना जा सकता है। या बेतार यंत्र होता है, इसमें तार नहीं लगे होते हैं, इसको आसानी से इधर उधर ले जाया सकता है। इसे रक्षा सेवाओं में प्रयोग किया जाता है और अन्य सुरक्षा बलों में भी प्रयोग किया जाता है। तो वॉकी टाकी सीधा सा आप करिए कि वॉकी टाकी एक छोटा पोर्टेबल यंत्र होता है जो बेतार युक्त होता है, जिसमें तार नहीं होते हैं, जिसमें एक तरफ से दूसरे तरफ सुना जा सकता है, जिसको आसानी से लेकर के इधर उधर किया जा सकता है, जिसमें एक छोटा एंटीना निकला होता है जो 8 जोन और 128 चैनलों में बंद होता है। ऐसे सेट मोटोरोला के प्रमुख सेट होते हैं। मोटोरोला का इसमें समझिए महारत हासिल है और मोटोरोला ने इस सेट को निकाल रखा है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मोटोरोला GP 338 याद कर रखिएगा, आप लिख सकते हैं मोटोरोला GP 338 एक सेट होता है। और या VHF और UHF रेडियो है, या VHF और UHF रेडियो है, या 8 जोन और 128 चैनलों में क्या होता है, बटा होता है, जिस पे बात होती है। तो सीधा आप कहेंगे कि यह एक पोर्टेबल यंत्र होता है, या कार्डलेस टेलीफोन जैसा होता है, जिसे दोनों ओर सुना जा सकता है और बात की जा सकती है, या बेतार के तार का यंत्र है। इसे रक्षा सेवाओं में और अन्य सेवाओं में प्रयोग किया जाता है। और ध्यान से जब भी आप रोड पे निकलेंगे तो अक्सर आप देखेंगे कि पुलिस बल, सुरक्षा बल या यातायात वाले, ये सारे लोग उस वॉकी टाकी का प्रयोग करते हैं। या बड़े बड़े फर्म में या कभी किसी बड़ी कंपनियों में जाते हैं तो वहां भी उस वॉकी टाकी को लोग गेट और ऑफिस से कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करते हैं। तो आपका ये हो गया वॉकी टाकी। अब हम बात करते हैं वाईफाई। वाईफाई क्या है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म जो होता है वो है वायरलेस फाइडेलिटी। वायरलेस फाइडेलिटी, जिसको हम संक्षेप में वाईफाई बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? वायरलेस फाइडेलिटी, जिसको हम संक्षेप में वाईफाई बोलते हैं। यह रेडियो तरंगों के मदद से नेटवर्क और इंटरनेट तक पहुंचने में मदद करता है। यह रेडियो तरंगों की मदद से नेटवर्क और इंटरनेट तक पहुंचने में मदद
करता है या वायरलेस सिग्नल से कम्युनिकेट करता है, वायरलेस सिग्नल से कम्युनिकेट करता है। आप सारे लोग वाईफाई का यूज करते हैं। आप पे जब नेटवर्क नहीं होता है या जिसके पास नेटवर्क होता है तो आप बोलते भाई जरा वाईफाई दे दीजिए, तो वो वाईफाई करते हैं, आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, ऑन स्पॉट दोनों का सिग्नल मिला करके पेयरिंग कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत उससे डाटा ले लेते हैं और अपना चला लेते हैं एकदम इजीली तरीके से। तो हम दैनिक जीवन में रोज वाईफाई का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब लिखने के लिए आ जाता है तब हमारा दिमाग काम नहीं करता कि हमको क्या लिखना है। अगर वाईफाई आ जाता है तो वायरलेस फिडेलिटी आप लिखेंगे कि यह रेडियो तरंगों की मदद से नेटवर्क और इंटरनेट तक पहुंचने में मदद करती है या वायरलेस सिग्नल को कम्युनिकेट करता है। तो ये हो गया आपका वाईफाई। पहले था कि रेडियो, आप बातें वॉकी टॉकी, फिर हुआ वाईफाई। अब हम बात करेंगे आरटी प्रोसीजर, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि आरटी प्रोसीजर के सिद्धांत क्या है और आरटी प्रोसीजर कैसे काम करता है, और बास BASS बास का फुल फॉर्म क्या होता है। आइए दोनों चीज को हम यहां पर क्लियर करते हैं। आरटी प्रोसीजर को अंग्रेजी में बोलेंगे रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर। रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर, आरटी का फुल फॉर्म अगर आ जाया तो आप लिखेंगे रेडियो टेलीफोनी। यह गति एकरूपता एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु कोड संकेतों व लिंक संकेतों के प्रयोग से भ्रम अथवा गलतफहमी से बचाव करती है, ऑपरेटर और इकाई की पहचान को गुप्त रखती है और इसका अभ्यास बहुत जरूरी होता है। सीधी सी आप बात जानिए कि रक्षा सेवाओं पर इसका उपयोग किया जाता है। ये जो व्यक्ति उस चीज का उपयोग कर रहा है, इकाई और वहां दोनों चीजों को गुप्त इस पोजीशन से रखा जा सकता है और इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। तो एक बार हम फिर देखते हैं कि यह गति एकरूपता एवं सुरक्षा बनाए रखने में और कोड संकेतों व लिंक संकेतों के प्रयोग से भ्रम अथवा गलतफहमी से बचाव करती है, ऑपरेटर और इकाई की पहचान को गुप्त रखती है, इसका अभ्यास जरूरी है। ऑपरेटर जो संचालित कर रहा और कहां से संचालित कर रहा, इसका भी जो है वो पहचान को गुप्त रखती है, वो आरटी प्रोसीजर। तो आरटी प्रोसीजर के सिद्धांत क्या है? आरटी प्रोसीजर 4 सिद्धांतों पे काम करती है, जिसको अंग्रेजी में बास बोलते हैं, BASS। तो बी फॉर हो जाएगा, हम बात करेंगे बी फॉर ब्रेविटी, बी फॉर ब्रेविटी जिसको संक्षिप्तता बोलते हैं, बी फॉर ब्रेविटी जिसको बोलते हैं संक्षिप्तता। फिर आता है बास, यहां पे मैंने आपको लिख दिया है बास, BASS से याद किया जा सकता है, इसे अंग्रेजी शब्द बास से संक्षिप्त में याद किया जा सकता है, कोड वर्ड ये है। तो बी फॉर ब्रेविटी अर्थात संक्षिप्तता, ए फॉर इक्वेरेसी, इक्वेरेसी का हिंदी होता है सटीकता, सटीक, इक्वेरेसी, इक्वेरेसी सटीकता, और एस फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी माने सुरक्षित, एस फॉर सिक्योरिटी, और एस फॉर स्पीड, गति। देखिए फिर से इसको कर लीजिए, बी फॉर ब्रेविटी, ए फॉर इक्वेरेसी, एस फॉर सिक्योरिटी और एस फॉर स्पीड। ए फॉर बी फॉर ब्रेविटी, ए फॉर एक्यूरेसी और जो है एस फॉर सिक्योरिटी और एस फॉर स्पीड। ये 4 शब्द को याद रखना, BASS, बी फॉर ब्रेविटी, ए फॉर एक्यूरेसी और एस फॉर सिक्योरिटी और फिर एस फॉर आपका हो गया स्पीड, गति। ये बात तो आपको क्वेश्चंस पूछ लेते बॉस का फुल फॉर्म, तो आपको लिखना होता है ब्रेविटी, इक्वेरेसी, ठीक है, सिक्योरिटी और स्पीड, आप ये डाल देंगे। यदि आता है कि सिद्धांत पे काम करता, तब भी सिद्धांत पूछता है, आरटी प्रोसीजर के सिद्धांत, तब भी आप ये 4 देंगे कि इसी सिद्धांत पे काम करता है। और आरटी प्रोसीजर क्या है तो आपको ये कर देंगे। तो सो बच्चों, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आने वाले एग्जाम में आप तहलका मचा दीजिए। आगे भी छोटे छोटे और भी हैं, हम आपको आगे बताते हैं कि इंटरनेट वगैरह क्या होता है नेक्स्ट। आप इसको तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला जो कम्युनिकेशन के जो छोटे छोटे और भाग हैं, जो पहले अभी हमने आपको पढ़ाया कि वाईफाई क्या है, हमने आपको पढ़ाया कि रेडियो सेट क्या होता है, वॉकी टॉकी क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ाया। अब बात आती है कि इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, तो सीधे हम आपको इंटरनेट से जोड़ते थे। इंटरनेट संचार का एक ऐसा माध्यम होता है, इंटरनेट संचार का एक ऐसा माध्यम होता है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को, दुनिया भर के जितने भी देश हैं, सभी देशों के दुनिया भर के कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो इंटरनेट संचार का एक ऐसा माध्यम है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को
क्या करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। आपस में टेलीफोन लाइंस, वाईफाई, ब्रॉडबैंड, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी से जुड़े रहते हैं और तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो सीधे से इंटरनेट की जब बात आती है तो हम ऑलरेडी उसको यूज करते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो सीधे हमको लिखना है कि इंटरनेट संचार का एक ऐसा माध्यम होता है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ता है, आपस में टेलीफोन लाइंस, वाईफाई, ब्रॉडबैंड, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहता है तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि इंटरनेट से लाभ क्या है और इससे हानियां क्या है। अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, इंटरनेट से लाभ क्या है, इंटरनेट से हानियां क्या। तो आप लोग सारे लोग जानते हैं कि प्रथम लाभ नंबर 1 आप लिख सकते हैं, नंबर 2 लिख सकते हैं कि अगर हम लाभ की बात करें तो नंबर 1 हम यहां पर बात करेंगे तो बात करेंगे इंटरनेट की सहायता से हम किसी भी तरह की जानकारी चाहे तकनीकी हो गैर तकनीकी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के लाभ में कि इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया भर की कोई भी जानकारी चाहे वो तकनीकी हो चाहे गैर तकनीकी हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाभ नंबर 1 इसको आप कह सकते हैं ना कि मेरिट नंबर 1। और दूसरा है कि इंटरनेट द्वारा हम ईमेल, बैंक व्यवहार, ऑनलाइन वेबसाइट और तमाम चीज़ों से जुड़ करके अपना जो है उसकी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। तो नंबर 2 लाभ हो गया। नंबर 3 लाभ अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके द्वारा दूर रह रहे लोगों से बातचीत और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जा सकता है। इसके द्वारा व्यक्तियों को दूर रह करके बातचीत और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग किया जा सकता है। प्रॉफिट नंबर 3 या मेरिट नंबर 3। मेरिट नंबर 4 की बात करें, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं अपनी अपनी इंटरनेट वेबसाइट द्वारा विषय की जानकारी और जॉब निकालती रहती है जिसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता रहता है। 5वीं लाइन जो हम आपको बताएंगे, इसकी सहायता से हम मनोरंजक एवं महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और उसको संग्रहित कर सकते हैं। अर्थात मनोरंजनात्मक और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और उसको संग्रहित कर सकते हैं। ये 5 प्रॉफिट की बात यहाँ पर आती है, मेरिट की बात आती है, लेकिन इंटरनेट की डिमेरिट भी आती है और हम लोग उस डिमेरिट से ज़्यादा ग्रसित हैं, उसके बारे में हम लिखेंगे। कैडेट्स कहा गया कि किस प्रकार से कैडेट्स जो है इंटरनेट के जो है डिमेरिट से ग्रसित है, उसके डिमेरिट क्या है। तो नंबर 1 डिमेरिट की बात हम अगर करेंगे तो ऑनलाइन बैंकिंग व सोशल नेटवर्क साइट आदि के जरिए हमारी निजी जानकारियां जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, हमारा उम्र, ये सारी चीज़ों की जानकारी चुराया जा सकता है और निजी कंपनियां चुराती रहती हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको ऑनलाइन किए रहते हैं सोशल मीडिया पे, उससे हमारी सारी चीज़ों के बारे में उनको पता रहता है और वो क्या करते हैं, हैक करके चुरा लेते हैं। तो नंबर 1 बात हम करें तो ऑनलाइन बैंकिंग व सोशल नेटवर्किंग साइट आदि के जरिए हमारी समस्त जानकारियाँ, नाम, पता और हमारे उम्र, हम कहाँ पे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारे बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाती है। नंबर 2, इंटरनेट का जो सबसे अधिक नुकसान है पोर्नोग्राफी, नग्न तस्वीरें और नग्न पिक्चर, जो हमारे सबसे अधिक जो किशोरावस्था के बालक हैं जो उधर ग्रसित होते हैं। आप अक्सर देखते रहते हैं कि जब आप कोई चीज़ चलाते हैं तो उसमें बहुत सारी तस्वीर आपत्तिजनक आ जाती है। हालांकि ये गवर्नमेंट ने इस पर बहुत ध्यान देने का प्रयास किया कि तमाम ऐसी पोर्न साइटों को हटा दिया जाए, लेकिन फिर भी साइटें हैं और वो हमारे लिए सबसे बड़ी डिमेरिट का काम करती है, हमारे युवाओं को गुमराह करने के लिए। तो 2 पॉइंट्स हो गए। नंबर 3 यदि हम बात करें कि इसके प्रयोग से वायरस का खतरा बढ़ जाता है और हमारे कंप्यूटर, टेलीफोन और मोबाइल फोन हैक कर लिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं वायरस के माध्यम से। अगला हम पॉइंट बात करें कि इंटरनेट के जरिए ईमेल पर स्पैम यानी अवांछनीय ईमेल आते हैं। हमने अभी पहले भी चर्चा किया कि अवांछनीय ईमेल, स्पैम, अवांछनीय ईमेल आते हैं जिससे हम ग्रसित होकर के उसको टच करते हैं और फिर हम दिक्कतों में फंस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट का क्या है, हानियां है। और इंटरनेट ने हमारे पूरे समय को किल्ड कर दिया है। जैसे हम सोशल मीडिया पर जाते हैं, अपने सारे काम को भूल करके हम वहाँ पर लगे रह जाते हैं। तो ये इंटरनेट है। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट से लाभ क्या है, इंटरनेट से हानियां क्या है, मैंने इसको आपको बता दिया। अब बात आती है दूसरे नंबर पे मॉडेम। मॉडेम क्या है, इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। मॉडेम टेलीफोन लाइन और केबल उपग्रह के द्वारा संदेशों का संचार। मॉडेम टेलीफोन लाइन, केबल और उपग्रह के द्वारा संदेशों का संचार करता है। यह 2 शब्द
मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट से मिलकर बना है। इसमें सूचना गति को बॉर्डर गेज में मापा जा सकता है। तो सीधे आप करेंगे, मॉडेम टेलीफोन लाइन केबल उपग्रह के द्वारा संदेशों का संचार करता है। यह दो शब्द मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट से मिलकर बना है। इसमें सूचना गति को वर्ड रेट पे मापा जाता है। इसकी सूचना गति को वर्ड रेट पे मापा जाता है। तो ये मॉडेम हो गया। अब बात हम करेंगे फैक्स। फैक्स क्या चीज होता है? तो फैक्स अथवा फैक्स माइल मशीन में एक ही टेलीफोन लाइन द्वारा छपी हुई सामग्री के प्रतिलिप किसी दूसरी अथवा कंप्यूटर में भेजा जाता है। फैक्स जब हम फैक्स मशीन से करते हैं तो जो हूबहू फैक्स करते हैं, जो कोई कागज स्कैन करके फैक्स करते हैं तो हूबहू वही कागज उस अगले जहां पे हम प्रेषित करते हैं उसके पास हूबहू पहुंच जाता है। तो ये फैक्स हो गया। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट के बारे में भी पूछते हैं, उपग्रह के बारे में। यह एक कृत्रिम उपग्रह होता है। सैटेलाइट क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह होता है जो कृत्रिम उपग्रह के तरीके के पिंड होता है और जो है अपने बड़े पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके चारों ओर क्या होता है? चक्कर लगाया जाता है। सैटेलाइट को हम कृत्रिम उपग्रह छोड़ देते हैं, ये टेलीफोन और सब सारी चीज़ों को जो हम वहाँ से लेते हैं तो कृत्रिम उपग्रह वो हमारा चक्कर लगाता रहता है, उससे हम काफ़ी सूचनाओं का आकलन करते हैं। तो सीधे आप लिखेंगे सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह अथवा पिंड होता है जो अपने से बड़े पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इसलिए कहते हैं कि जो हमको सैटेलाइट कक्षा में स्थापित किया गया, कक्षा जहाँ पे वो घूर कर रहा है, तो सैटेलाइट हो गया। अब हम बात करेंगे मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होता है? तो यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विभिन्न प्रकार के माध्यमों से, जैसे टेक्स्ट, ऑडियो ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो ग्राफिक्स, जानकारियों को विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे टेलीफोन, ऑडियो ग्राफिक, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शक आब्लिक श्रोताओं के पास पहुंचाया जाता है, वो मल्टीमीडिया होता है। लास्ट में बचता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा दुनिया के कोने में बैठे हुए किसी भाग में दो या दो से अधिक व्यक्ति उन्मुख होकर के, आमने सामने होकर के बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं और एक दूसरे को देख सकते हैं। अर्थात हम सीधे सटीक बात करें तो यह एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति दुनिया के अलग अलग कोनों पर होते हुए भी परस्पर उन्मुख होकर बातचीत और सलाह मशविरा कर सकते हैं। तो कैडेट्स, ये हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको वहां पर लिखना होगा। इसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चे कम्युनिकेशन में फेल हुए थे। इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो कतई डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। सरल भाषा में मैंने आपको इसको यहाँ पर लिख दिया है, उसको आप पढ़िए, सो अपना वो कर लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज की अभी आपका आगे भी बहुत जो है हम आपको ड्रिल से भी बता देंगे कि रिटर्न में क्या आता है, आपको एफसीबीसी से भी बता देंगे, फील्ड इंजीनियरिंग से भी आपको बता देंगे। इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं हम उसी को टच करेंगे, हम बहुत अधिक यहाँ व्याख्यान नहीं लेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक्स तो हमारे वीडियोस पे बने रहिए, आप पढ़िए, शेयर इसको कर दीजिए अन्य कैडेट्स के पास, अन्य लोगों के पास, ताकि अधिक से अधिक उनका लाभ हो। जय हिंद।